आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित हीरे की, कोहिनूर। ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसने सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। इसके इतिहास में जितना आकर्षण है, उतना ही खून भी बहा है। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब ये हीरा असल में कितना कीमती था, इसे समझने के लिए अफगान राजा शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम के इस कमाल के थॉट एक्सपेरिमेंट पर गौर कीजिए। जब उनसे कोहिनूर की कीमत पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर 4 बेहद ताकतवर इंसान चारों दिशाओं में पूरी ताकत से पत्थर फेंकें और 5वां इंसान सीधे आसमान की तरफ पत्थर उछाले और उस पूरे खाली स्पेस को अगर ठोस सोने से भर दिया जाए ना, तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं हो सकती। मतलब आप इसके रुतबे का अंदाजा लगा सकते हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 700 साल पहले, 13वीं सदी में, गोलकुंडा की कोल्लूर खदानों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इसका वजन 793 कैरेट था। 793 कैरेट, बहुत विशाल था ये। इतिहास में इसका सबसे पहला जिक्र तब मिलता है जब काकतीय वंश के तत्कालीन राजा ने इसकी चमक से मंत्रमुग्ध होकर इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाई आंख में लगवा दिया था। इसके बाद शुरू होता है एक बेहद हिंसक सिलसिला। ये हीरा लगातार एक हाथ से दूसरे हाथ, एक राजवंश से दूसरे राजवंश तक जाता रहा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के हमलों से होते हुए दिल्ली सल्तनत, फिर तुगलक, मालवा के राजा और तोमर राजाओं तक। हर बार जब ये हीरा किसी नए राजा के पास गया तो उसके पीछे सत्ता का लालच और बेतहाशा खून खराबा था। आखिरकार 1526 के पानीपत युद्ध के बाद ये मुगल सम्राट बाबर के हाथों में आ गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस रत्न का सबसे पहला आधिकारिक लिखित रिकॉर्ड बाबर ने ही दिया था, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। बाबर ने लिखा था कि ये पत्थर इतना कीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। लेकिन उसने इसे कभी कोहिनूर नहीं कहा। सच तो ये है कि उस वक्त तक इस महान पत्थर को इसका ये मशहूर नाम मिला ही नहीं था। लेकिन एक सेकंड, 793 कैरेट से ये इतना छोटा कैसे हो गया? ये 186 का जो नंबर है ना, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती को दर्शाता है। दरअसल मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस हीरे को और भी चमकाने के लिए एक मशहूर जौहरी को काम पर रखा, पर उस जौहरी की लापरवाही से ये अमूल्य पत्थर टूट गया। कटाई के बाद इसका वजन घटकर सिर्फ 186 कैरेट रह गया। औरंगजेब इस बात पर इतना भड़का कि उसने जौहरी पर भारी जुर्माना लगा दिया, पर जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। और यहीं से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पैटर्न दिखने लगता है, जिसे आप एक शाप कह सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि ये पत्थर जिस भी पुरुष शासक के पास गया, उसके साम्राज्य को इस पत्थर ने बहुत तेजी से तबाह कर दिया। बाबर और हुमायूं ने अपना राजपाट खोया। शाहजहां, जिन्होंने इसे मयूर सिंहासन में जड़वाया था, उन्हें तो उनके ही बेटे ने जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ अकबर के पास ये हीरा कभी नहीं रहा और वो मुगलों के सबसे सफल और लोकप्रिय शासक साबित हुए। अजीब है ना? समय बीतता गया और मुगलों का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ये हीरा आ गया मोहम्मद शाह रंगीला के पास। इसी दौरान ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और खूब कत्लेआम मचाया। पर उसे हीरा नहीं मिला, क्योंकि मोहम्मद शाह उसे अपनी पगड़ी में छुपाकर रखता था। नादिर शाह को जब ये बात पता चली तो उसने एक गजब की चाल चली। उसने जीत के जश्न में दोस्ती के नाम पर पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रखा। हार चुके मोहम्मद शाह के पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही पगड़ी बदली, वो छिपा हुआ हीरा जमीन पर आ गिरा। जैसे ही वो पत्थर जमीन पर गिरा, उसकी वो अंधी कर देने वाली चमक चारों तरफ फैल गई। उसे देखकर नादिर शाह एकदम दंग रह गया और उसके मुंह से अनायास ही एक पारसी शब्द निकला, कोहे नूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। तो बस यहीं से आधिकारिक तौर पर इस हीरे को वो नाम मिला जिससे आज हम सब इसे जानते हैं, जिसकी पुष्टि आलम अराई नादरी नाम की किताब में भी होती है। लेकिन वो जो शाप वाली बात थी ना, उसने नादिर शाह को भी नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसे अपने ही वफादार रक्षकों पर शक होने लगा और आखिरकार उसी के अंगरक्षकों ने रात के अंधेरे में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये हीरा अफगानिस्तान पहुंचा। काफी उथल-पुथल के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह ने एक अफगान राजा की जान बचाई, तो खुशी में उनकी पत्नी ने कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को तोहफे में दे दिया। पर क्या ये कहानी यहीं रुकती है? बिल्कुल नहीं। अब बारी थी सिख साम्राज्य की एक बड़ी त्रासदी की।
1849 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद उनका विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। एक के बाद एक कई राजा आए और साजिशों का शिकार होकर मारे गए। इसी टूटती हुई एकता का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने पंजाब पर हमला किया और आखिरकार 1849 में लाहौर पर अपना कब्जा जमा लिया। 1849 की लाहौर संधि, ये इतिहास का वो पन्ना है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अंग्रेजों ने एक हारे हुए महज 5 साल के बच्चे बाल राजा दलीप सिंह को मजबूर किया कि वो पूरा सिख साम्राज्य और कोहिनूर उन्हें सौंप दें। दलीप सिंह की मां जिंद कौर को जेल में डाल दिया गया और उस अमूल्य रत्न को 1850 में एक बेहद गुप्त समुद्री यात्रा के जरिए लंदन भेज दिया गया, सीधे महारानी विक्टोरिया के पास। अब आप सोचेंगे कि लंदन पहुंचकर कहानी खत्म? जी नहीं। जब 1851 की क्रिस्टल पैलेस प्रदर्शनी में इसे ब्रिटिश जनता के सामने रखा गया तो लोग इसे देखकर थोड़े निराश हुए। उन्हें ये दिखने में उतना आकर्षक नहीं लगा। इस ठंडी प्रतिक्रिया से महारानी विक्टोरिया को काफी बुरा लगा, तो उन्होंने इसे यूरोपियन स्टाइल में दोबारा तराशने का आदेश दिया। लगभग 38 दिनों की मेहनत के बाद इस पत्थर को काफी हद तक काट दिया गया। आज जो 105.6 कैरेट का चमकता हुआ कोहिनूर हम देखते हैं, वो उसी कटाई का नतीजा है। एक और मजेदार बात, इस हीरे के काले इतिहास और शाप की कहानियां ब्रिटेन तक भी गहराई से पहुंच चुकी थीं। और सच कहूं तो ब्रिटिश राजशाही भी इस अंधविश्वास से बच नहीं पाई। उन्होंने बकायदा एक सख्त नियम बना दिया कि इसके विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए कोई राजा इसे नहीं पहनेगा। कोहिनूर को सिर्फ और सिर्फ महिला रॉयल्स यानी महारानियां ही पहनेंगे। महारानी विक्टोरिया के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी इसे ब्रिटेन की महारानियों ने ही अपने ताज में इस्तेमाल किया है। आज की तारीख में ये हीरा महारानी के ताज में सुरक्षित रूप से बैठा हुआ है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में आज 4 अलग-अलग देश इस पर ऐतिहासिक स्वामित्व का कड़ा दावा करते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। आज़ादी के फौरन बाद 1947 में, फिर 1953 में और यहाँ तक कि साल 2000 में भी सांसदों की एक आधिकारिक मांग के जरिए भारत ने इसे वापस लाने की कोशिश की है। लेकिन ब्रिटेन ने हर बार इसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। अगर हम इस पूरे मामले को आज के कानूनी नजरिए से देखें तो 2016 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये तर्क दिया कि तकनीकी रूप से ब्रिटेन ने इस हीरे को चुराया नहीं था, बल्कि इससे सिख साम्राज्य के राजा दलीप सिंह से एक आधिकारिक संधि यानी ट्रीटी के तहत हासिल किया गया था, और इसी दलील के आधार पर न्यायालय ने चोरी की बात को खारिज कर दिया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में सब कुछ जानने के बाद विचार करने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक ऐसा पत्थर जिसने इतना खून जज्ब किया हो, इतने साम्राज्यों को मिट्टी में मिलाया हो और इतनी सरहदें पार की हों, क्या वो कभी भी सही मायनों में किसी एक देश का हो सकता है? क्या इतने निरंतर संघर्षों और साजिशों में गढ़ी गई कोई भी चीज वास्तव में किसी की हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास और असली अधिकार दोनों के मायनों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है।